ए जिन्नत सीधी करा अदाबा नहीं इतना साड़े का ऐसा चिलो दूंगा ऐसी चलेगी जैसे सैंडल पहन रही हो। सीधी करे चले जाइयो कदा कहीं कोई मुकदमा करा दे चल। ए देख कैसे मटकती चल रही टसन में सीधी घर चली जाइयो कदे रिसाले वाले क्यों अगले को देने पड़ जा क्या रस्मा सीधी घर ना तो चिल्लो दूंगा। मेरे अल्लाह ये तूने क्या दिखा दिया। मेरे बुजुर्गा की सारी उम्र काटड़े बेचन और खरीदने में चली गई। हमने किसी आदमी का सौदा नहीं करा। हे मेरे अल्लाह इतने क्या दिखा। हमारे बुजुर्गा की पूरी उम्र पशु खरीदने में गुजर गई और मैंने भी जब तक होश संभाला से पशु खरीदने से कदे कोई मानस नहीं खरीदा। हे मेरे अल्लाह। बेटा देख ले कदे तेरा खातिर यो कोई घाटे का सौदा तो नहीं से ना। अब्बू अब्बू बाप का प्यार की हो से कोई अनाथ पूछो। मैं अनाथ था आपने याद को ना जब मैं आपके गांव में काटने खरीदने आया करता बड़ा प्यारा गाना। तो मैं तेरे ताई खट्टे का सौदा तो नहीं सू। बेटा शब्द का मैं तो क्या हो सर ये किसी अनाथ और पूछो। आप शायद मुझे नहीं जानते मैं अपने बहुत पहले का जानता हूं। अरे मेरी सासू के ना मेरा मारे अरे सड़क कुत्ते डटो मैं दरख्त काट दूंगा। रब्बर का बच गए तो रात बैठाई दूंगा मेरी सासू क्या गए। मैं सड़क का सर काट दूंगा और पहले गेटी उसकी काटूंगा जिसके सर पर पहुंचिया दरिया होगा। पहले गेटी उसकी काटूंगा जिसके सर पर पहुंचिया दरिया होगा। अरे साढ़े मेरा 2 करोड़ का नुकसान करके तू शकल भी दिखावा। चलिया जा मेरी आँखा गत 2 करोड़ का घाटा गिर का मैंने शकल भी दिखावा से। तो सुल्तान और छलांग जैसी फिल्में करी। फिर बीच में 2021 में 22 में विरोध वेब सीरीज आई MX प्लेयर पे और अब अमेजोन प्राइम पे भी लाखोट शहर लाखोट वो करी। तो अच्छे अच्छे गुणी लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई देखो मैंने पिछली बार सर का एक बाइट ली थी तो इंटरव्यू तो नहीं कहूँगे मैंने उसमें नहीं कहा था सर का फुल इंटरव्यू होगा तो वह इंतजार की घड़ी था भाई आज समाप्त होने वाली है। तो आज दीपक कपूर सर का पूरा इंटरव्यू करांगे था ना। बहुत सी सर के नाटक देखे हैं ये वेब सीरीज तो हम देखने लग रहे हो गए। तो पुराने नाटका में भी डिस्कस करांगे सर की जीवनी पे भी लेकर चलांगे सारी बातों की जानकारी सर पे लेवांगे। तो इंटरव्यू में पूरा बने रहियो। दीपक सर आपका बहुत बहुत दोबारा से फिर स्वागत है। थैंक यू भाई स्टार मीडिया हरियाणा और भाई मंजीत भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दीपक सर कैसे हो? मैं बिल्कुल तंदुरुस्त सुंदर स्वस्थ और मस्त। डर बच रहे हो? बिल्कुल बस अड्डा शुरू ना हो गया। सर चल लांगे इस टाइम पुराना टाइम में चल लांगे नया टाइम में तो लोग जीण लग रहे हैं लेकिन ये चाहेगी मानना है पुराना टाइम में लेकर विजय दोबारा वो सुनहरा दौर था और सोचा काश वो टाइम दोबारा आ जाए। अच्छा तो आपके डायलॉग आता शुरू करांगे गड्ढे आली हुर निराली के जबरदस्त डायलॉग आने दे। शमशेर ये फिल्म शायद 2006 में बनी थी दैया प्रोडक्शन की ओर से। मुकेश दैया जी डायरेक्टर थे और मैंने इसमें खलनायक की भूमिका करी थी शमशेर की। और उसमें डायलॉग था मेरा जब पता चल रहा है कि भाई बर्मी जो उसकी नायिका थी उसकी शादी हो गई तो डायलॉग बोलता है वो बोले बुआ मैं साड़ा का सर काट दूंगा और पहले गेटी उसकी काटूंगा जिसके सर पर पहुंचिया दरिया होगा। अच्छा सर एक और सीन था आपका उसमें जब अपना वो संदीप बादली जी और झंडू जी पीट के बिक जाए है तो उसमें और उधरांत लेकर बोल लेकर डायलॉग वो था अरे मेरी सासू के ना मेरा मारे अरे सड़क कुत्ते डटो मैं दरख्त काट दूंगा कुछ ऐसा दरख्त काट। बिल्कुल जी। देखो उस टाइम के डायलॉग के जबरदस्त हो गए सर। डायलॉग तो अभी बढ़िया लेकिन उस टाइम अगर नाटक देखा नहीं उस टाइम के नाटक देखा हाँ तो मतलब एक अलग ही फील आवा। उस टाइम पे क्या था कि बॉलीवुड फिल्में थी सीरियल का नया नया दौर था और हमारा हरियाणा क्या था हरियाणवी फिल्मों का दौर थोड़ा सा जा रहा था।
और सीडी फिल्मों का दौर आ रहा था। तो वो दौर जो नया नया स्टार्ट हुआ था, तब से फिर ये शुरुआत थी। तो पूरा हरियाणा, पूरा बल्कि नॉर्थ जो है उसको पूरा क्रेज था हरियाणवी नाटकों का, हरियाणवी फिल्मों का। और छोटे कैमरे से बनाते थे भाई, लेकिन जितना बनाते थे सॉलिड बनाते थे, एक्ट सॉलिड होता था। बिल्कुल। नरेंद्र बलाराज जी और करमबीर फौजी जी के नाटक भी था समाज के दुश्मन। जब आपका 2 करोड़ का नुकसान हो जाए तो आप एक डायलॉग बोलो, बोल कर दिखा। क्या डायलॉग था? अरे साले मेरा 2 करोड़ का नुकसान करके तू शकल भी दिखावा है मैंने। उस टाइम पे एक्टिंग का ये स्टाइल होता है। गाना भी तो मैं बाल कटी सी छोरी ने छोरा हवा कह दिया, दहेज मिला था 2 करोड़ नुकसान करा दिया। नुकसान करा दिया। करमबीर फौजी भाई और हीरोइन थी दिल्ली की, और काफ़ी नरेंद्र बलारा भाई साहब थे, राजेश कबलाना जी थे, पिंकी चौधरी जी, कृष्णा मैडम, सतीश शर्मा, बहुत सारे आर्टिस्टों ने काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम में सर क्या करता कि आवाज की शोर की वीडियो को और यू की दिक्कत हो गई थी सर। क्या था कि ये थोड़ा सा बजट कम करने के लिए कंपनी वाले बहुत इनिशियल स्टेज पे था ना मामला, तो पहले कलाकारों की डबिंग कर लेते थे, बाद में लिपसिंग करते थे, उल्टा काम था। अच्छा। यानी कि शुरुआत तो उल्टी हुई थी कि पहले डबिंग कर लो उसके बाद एक्ट करो। अब क्या है कि पहले एक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर से डबिंग की जाती है। चंद्रावल 2 में भी थे आप, उसमें बहुत ही जबरदस्त रोल था। चंद्रावल 2 में था जी कि पता करो वो साला छोरा कौन से जो संपूर्ण सिंह ने माथे के चला गया, कुछ ऐसा था। तो देखो उस टाइम की जो नाटक और उस टाइम की जो फिल्म होए कर दी, वो तो मेरे ख्याल था सर दोबारा बने नहीं सकती। मतलब वो जो फील आए करता वो तो मेरे ख्याल था आज आए कौन सकता नाटक में, एक मजा भी था सर। भाई बड़ा टेढ़ा काम था और बहुत पैसा नहीं था लोगों के पास। छोटे छोटे बजट में फिल्में बनाते थे, कलाकारों को 500-700 रुपये पर डे मिलता था हमारे को, और उसमें खुश थे हम। तो उन सारी चीज़ों को याद करके एक किसी शायर की लाइन याद आते हैं कि ये कलाकारी आसान नहीं, ये कलाकारी आसान नहीं को पूछे हम फनकारों से, हम लोहे की जंजीरें काट रहे हैं इन कागज की तलवारों से। सर आपका देखो मेरा एक डायलॉग और याद आने लग रहा है करम फिल्म का, जिस टीम में जितनी बार भी देखूं सर मैं रो पड़ूँ हूँ सच्ची में। क्योंकि उसका एक जब आप नरेंद्र गुलिया जी तय कुएं पे पानी पिलाओ हो तो नरेंद्र गुलिया जी बोला है बेटा देख ले कदे तेरा खातरियो कोई घाटे का सौदा तो नहीं से ना। अब्बू अब्बू बाप का प्यार के हो से कोई अनाथ पूछो, मैं अनाथ था, आपने याद को ना जब मैं आपके गांव में काटने खरीदने आया करता। बड़ा प्यारा डायलॉग था। बिल्कुल। फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हाँ जी। फिर आप जाओ हो आप में काजल दैया जी गाँव है हाथ तक हो आप कि अब्बू हिंदू से इसको कुछ भी महसूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कि जरीना अब्बू हिंदू से और हम मुसलमान, अब्बू ने कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर जब बच्चा होता ना कि जरीना आज इतनी खुश क्यों है, नो कहे जी आप अब्बू बनने वाले कि मैं अब्बू बनने वाला हूँ और तू अम्मी। हे मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। कुछ इस तरीके से यूपी और हरियाणा मिक्स लैंग्वेज थी। लैंग्वेज मिक्स करके उसमें बेटा थोड़े पीछे तू भी रख ले, उसमें जो क्या तड़वाया थोड़े जो पैसा मिलता है उसमें ट्रस्ट का, तो वो कहते हैं कि थोड़ा पैसा तुम भी रख लो। तो कहते हैं ना अब्बू इस पेशे पे सिर्फ आपका अधिकार से, जब यह कहानी दोहराई जाएगी तो सारे मने गद्दार बताओगे। इस पैसे थे हम ट्रस्ट बढ़ाओगे, कुछ इस तरीके से था। और अनामिका बाबा जी जब आपने लेकर जावा है उसने देख दिया आपका झटका लग गया है कि आज तक हमारे बुजुर्गों ने काटड़े खरीदे, आज तक कोई माड़स नहीं खरीदा। हे मेरे अल्लाह ये तूने क्या दिखा दिया, मेरे बुजुर्गा की सारी उम्र काटड़े बेचण और खरीदण में चली गई। हमने किसी आदमी का सौदा नहीं करा। हे मेरे अल्लाह इतने क्या दिखाया, कुछ ऐसा। देखो मैंने सर की डायलॉग डिलीवरी आज तक मैं हैरान हूँ कि उस टाइम की सर डायलॉग डिलीवरी आपका बिल्कुल प्रॉपर बोलने लग रहे हो सर, तेज दिमाग का। सब प्रभु का आशीर्वाद है भाई, जो की गई मेहनत है, बुजुर्गों का उस्तादों का आशीर्वाद है, जिनके सानिध्य में रह के बचपन से सीखते रहे हैं।
रामलीला से जुड़े रहे हैं बचपन से। मेरे पिताजी बहुत अच्छे आर्टिस्ट एक्टर रहे हैं। फिर हमारे मामा श्री किशन चंद जी बग्गा, जो कि ट्रस्ट श्री राम मंदिर ट्रस्ट के डायरेक्टर भी है, चेयरपर्सन भी हैं। हरीश अरोड़ा जी को बचपन से देखते रहे हैं, तो वो जो देखते रहे हैं वो माइंड में फीड हो गया। और बेसिकली हम जो लोग हैं पारसी लोग हैं, जो पारसी तरीके से हम रंगमंच करते थे। जो पारसी थिएटर है, रंगमंच है, वो बहुत पुरानी शैली है। जो रामलीलाएँ होती थी वो पारसी स्टाइल में होती थी, तो वो सारी चीज़ें की हैं। तो उस वजह से गला भी हमारा उसी तरीके से तैयार हुआ। हाँ, क्योंकि वो बचपन से उसी ट्यून में बोलते रहे। अब मेरा भारी अब तो फिलहाल ख़राब हो रहा है मेरा गला, ज़्यादा सा बन गया थोड़ा। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं भाई। सीखना सिखाना ही ज़िंदगी है। हाँ जी। देखो भाई, फिर निकाल गया था मेरे को फिल्म का पाछा पड़ रहा है। करम फिल्म में जो संदीप बादल ने बोला, देख रहे वो देख औलाद आने लग रही है। मतलब एक सीन सर उस फिल्म की थोड़ी नहीं बताओगे किस हिसाब से सर उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी? उसका मैं बताता हूँ। ये जो है ना, एक कैमरामैन थे, कमल भाई नाम था उनका। हम फिल्म कर रहे थे, उससे पहले एक फिल्म आई थी हमारी कसूर, सोनोटेक्स से थी, पता नहीं कौन सी कंपनी से थी। तो उस कसूर के दौरान कैमरामैन ने मेरा काम देखा, उसमें मैं विलन कैरेक्टर कर रहा था। वो बोले कि भाई साहब आप रोहिणी आ सकते हो दिल्ली? मैं कहा आ जाऊँगा। कि जो अपने मुकेश दहिया जी हैं वो एक फ़िल्म बना रहे हैं गाडियाड़ी और निराड़ी, और उसके अंदर एक शमशेर का करैक्टर है विलन का, वो करोगे? मैं कहा जी बिल्कुल कर देंगे। तो मैं गया, मीटिंग करी, स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे अच्छा लगा और करी मैंने स्क्रिप्ट। तो उसकी हीरोइन थी आंचल मेहता। कहाँ से सर वो दिल्ली से थी, कोई एयर होस्टेस थी वो लड़की। और मुकेश दहिया जी हीरो थे, राकेश दहिया जी उनके भाई, वो कैमरा वगैरह सर चलाते थे, एडिटर भी रहे। संदीप बादड़ी, झंडू भाई और शिव कुमार जी थे, पिंकी चौधरी जी थे, राजू मान सर, राजू मान जी नहीं थे उसमें, निर्मल, हाँ निर्मल पन्नू थे, करम में थे राजू मान जी। तो निर्मल पन्नू जी थे। तो काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 8-10 दिन शूट रहा था। बड़ी अच्छी खट्टी मीठी यादें उसकी हमारे साथ हैं उस फिल्म की। और आज 15-16 साल हो गए, वक्त कैसे चला गया वही पता ही नहीं अच्छा, चला। उस फिल्म में अगर गाड़िया लोहारा की बात करें सर, मैंने उषा शर्मा जी का इंटरव्यू करा था। उस फिल्म में जो गाड़िया लोहार थे और उषा शर्मा जी ने बताया कि वो रियल थे। तो गाड्डे वाली की अगर बात करा तो उसमें भी गाड़िया लोहार सर रियल थे? बिल्कुल हाँ, वो गाड्डे हमने हायर किए गए थे अड़बुआना गांव में, पूट कराड़ा बुआना के पास। लगभग हमने 10-15 गाड्डे हायर करे थे और गाड्डों का 2-3 दिन के लिए सेट लगाया था। मैं भी उन गाड्डिया में रहा हूँ। तो प्रॉपर उनकी लैंग्वेज सीखी। जैसे मन नहीं रहा था भी शेर है ना पोथिया क्या करें, हाँ कि पल गेटी उसकी काटूंगा जिसके सर पर पोती उधर होगा, लाश पे छा दूंगा, कुछ इस तरीके से डायलॉग थे। बिल्कुल जी। देखो सर, अब चलते हैं आपकी स्टार्टिंग की ओर। आपने कुकर चीज किया कि मैं इस लाइन में आऊँ, कुकर सोचा दिमाग में कि मैं इस लाइन में जाया जावे, अगर नाटक बनाए जावे? हाँ, मैं बहुत छोटी उम्र से इस लाइन में आ गया था, बहुत छोटी उम्र में, रामलीला में 1987। उसके बाद जैसे चलते चलते फिर स्कूल में आया, स्कूल में भी नाटक करे। गुरुजी बलवान सिंह राठी ने, जो मायना गांव के हैं, माशे दयाचंद जी के गांव के हैं, उनके गांव से मास्टर बलवान सिंह राठी, उन्होंने मेरे टैलेंट को समझा। उन्होंने अयूब खान का एक रोल दिया मेरे को, लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान का हमने एक नाटक कराया। उसके बाद फिर रामलीला में कराया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज दुजाना में मैं आया, वहाँ पर मोनो एक्टिंग जोगेंद्र अहलावत सर थे, उन्होंने मेरे टैलेंट को समझा, उन्होंने गाने बजाने की ओर मुझे अग्रसर किया। तो इस तरीके से करते करते भाई सुनील दुजानिया थे मेरे गांव के, जो कि मेरा भाई, कंधे से कंधा मिलाकर मेरा लंगोटिया यार था, वो आर्टिस्ट हुआ। तो फिर मैं हारमोनियम भी सीख गए, गुरु पन्नालाल जी से हारमोनियम सीखने गए। तो बहुत सारे बोले लोग आते रहे और कारवां बनता गया। इस तरीके से करके फिर 2001 में डिसाइड किया कि बिल्कुल पूर्ण रूप से कि मैं एक्टर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, जो भी हूँ, मुझे इस लाइन में रहना है। भले बिजनेस था, घर वालों ने बिजनेस करके दिया मेरे को, और वो बिजनेस मैंने घाटा कर दिया जो करेगा। कलाकार तो इस जिंदगी हो ना, मेरे बटे बाजते टोटे कोड़ी बरियाग रहे, और वह कोड़ी मन नहीं घाटा कर दिया। और फिर भाई स्ट्रगल चलता रहा। और अब फिर 2008 से लेकर और 2020 तक मैंने बीइंग लेक्चरर भी, एक निजी कॉलेज था, स्कूल था, उसमें जॉब करी। और म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट था, म्यूज़िक से क्वालिफाइड हो गया था। इन बिटवीन फिर नटराज सांस्कृतिक मंच, रेवाड़ी,
नाल नोल महेंद्रगढ़, फिर अपना भी एक ग्रुप बनाया जनकार ग्रुप। तो नू में चलता रहा, मज़ा आता रहा। बस एक पीड़ा थी कि भाई 35 mm बड़ी स्क्रीन पर काम करना है। तो सुल्तान और छलांग जैसी फिल्में करी। फिर बीच में 2021 में 22 में विरोध वेब सीरीज आई MX प्लेयर पे, और अब अमेजोन प्राइम पे भी लाखोट शहर लाखोट वो करी। तो अच्छे अच्छे गुणी लोगों के बीच में काम करने का मौका मिला, और अब अग्रसर है काम करना रहे हैं भाई जी सब थारे सामिया। और भाई हमारा टाइम पास वेब सीरीज तो पूरा हरियाणा देखने लग रहा है, चलो देंगे वो तो एक अलग चीज़ है। अच्छा सर, वो डायलॉग सुना दियो टाइम पास कॉमेडिया जरूर मैं पशु जावे है जोगिंद्र कुंडू जावना पानी का वार खातर लेगा जाएगा कि चल पानी का वार, फिर आप उनकी समझाए करो। जिन्नत सिद्धि करा अदाबा नहीं, इतना साढ़े का ऐसा चिलो दूंगा, ऐसी चलेगी जैसे सैंडल पहन रही हो। ये एक्सेंट पकड़ा जी। सर आप साथ में देखो सिंगर भी हो, और आपका एक गाना आया था देसी का देसी का पौवा, देसी इंग्लिश का पौवा, का हाँ। नहीं। वो एक्चुअली क्या था कि मैं उस टीम का सदस्य रहा हूँ। हरविंदर मलिक भाई साहब ने शूट किया था विनस कैसेट कंपनी के थ्रू, और मेरे ग्रुप ने कोरियोग्राफ किया था। सारे डांसर वगैरह मेरे ग्रुप के थे नटराज सांस्कृतिक मंच में। और मेरे बड़े भाई स्वर्गीय श्री राजेश फोगाट जी का लिखा हुआ गाना था वो। हाँ, तो तब से अपना बढ़िया रहा था, उसमें किया, रोल भी करा, और रंगीला थानेदार नाटक शूट किया जो कि शुभम म्यूज़िक कंपनी पर आया था। तो इस तरीके से शुभम भाई चल रहा है। अभी अंगद फिल्म की है, आप आए भी थे, और वो भी बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है हरियाणा के लिए। ऐसी सौगात भाई रियान लोहान, बिंदर दिनोदा और चैल साहब ने बड़ा शिद्दत से काम किया है। आपा ने भी निभाया जी उसमें रोल। हाँ जी, आप तो सेट देखा था वो सर। शहबाज खान सर बोलिए। शहबाज खान, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। हाँ जी सर। अच्छा सर, उसके दो बोल सुनाओगे इस गाना के? कब से? देसी का वो अंग्रेजी का। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। के रोज पीऊं सुमदारू उतर जावे से मेरी सासू की, या दारू किते जावे से आमण जो देसी का पौवा। नवीन भाई साहब ने एक्ट किया था इंग्लिश का। देखो आपकी नाटक आया था चाप सिंह सोमवती, जिसमें आप शेर खान के किरदार में थे, और आपको आवाज़ दी थी राजीव राठी जी ने। तो राजीव राठी जी के बारे में थोड़ा बताओगे, क्योंकि उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए। राजीव राठी भाई एक बहुत प्यारा भाई था, और मेरा बहुत तगड़ा फ़ैन था, और मैं उसका फ़ैन था। आवाज़ शक्ल मोरा भी हमारा मिलता जुलता था। तो मैं जॉब करता था किसी स्कूल में, तो मैं डबिंग के लिए नहीं आ सकता था, तो राठी साहब मेरी डबिंग करते थे। और स्टार्टिंग में मुझे जो सपोर्ट किया है वो राजीव राठी भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसने झगड़ा भी कराया, यानी कि इवन नरेंद्र बलारा को जी उस टाइम के अमिताभ बच्चन साहब थे हरियाणा के लिए, उनके साथ झगड़ा कराया मेरे लिए। तो राजीव राठी का एहसान मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। वो बहुत प्यारा भाई था, और वो राइटर भी था, वो एक्टर भी था, और डायरेक्टर था, और सबसे अच्छी बात कि वो इंसान बहुत अच्छा था। बिल्कुल। अच्छा जी, देखो बल्लारा जी के साथ में आपने नाटक करे हैं, कुछ सीडी सी हुआ है जो यूट्यूब तक नहीं अपलोड हो पाती, कुछ ऐसे नाटक साझा करोगे जिसमें एक याद जुड़ी हो बल्लारा जी के साथ में, क्योंकि उस जैसे कलाकार दोबारा नहीं आ सकते धरती पे। जी बिल्कुल। मेरी बल्लारा जी के साथ सोमवती चाप सिंह कराया मैंने, संत रविदास किया, और भाई एक समाज के दुश्मन फिल्म करी, और एक यानी कि 4-5 फिल्में मैंने बल्लारा जी के साथ करी जिसमें वो हीरो थे और मैं विलन था। कुछ तो यूट्यूब पर हैं, कुछ मेरे भी याद को ना कि हाँ भी अब इतना टाइम हो गया, 20 साल हो गए काम करते करते, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बने जो यूट्यूब तक नहीं पहुँचे। अभी एक हमारी फिल्म की थी मैंने बखत की मार, वो यूट्यूब पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चलेगी। उसकी मेरी इच्छा है मैं रीमेक करूँ उसका, दोबारा बनाऊँ उसका। अच्छा, फैमिली सपोर्ट की बात कराऊँ, उस टाइम देखो जो दौर था, एक कलाकार जब लाइन मान के सोचे करदा, अपना कलाकार ने बाहर काटिया करदा, तो घर वाले कह कर दे कि यू काम खास कर मिरासी और डुम्मा को होकर है, जाट जमींदारा का नहीं होता। तो खासकर कितने ज़्यादा सपोर्ट थे घर वाले, और कितना ज़्यादा रोके टोके? मैं बताता हूँ जी, मेरे को मैं बहुत लाडला रहा हूँ मेरी माँ का। हाँ जी।
मेरी माँ को मन अगर रात ना कह देना माँ देख दिन लग रहा है, तो मेरी माँ अम्मी बढ़िया करते हाँ भाई ठीक कह दिन लग रहा है। तो मेरी माँ का बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर। मेरी माँ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया, और जिनके आशीर्वाद से मैं कलाकार तो अभी नहीं बना हूँ, हाँ गुजारे लायक हो गया। उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को कभी नहीं रोका, किसी काम के लिए नहीं रोका। हमेशा ये कर, तू कर। मैं कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, टूट जाता था, फिर खड़ा हो जाता था। तो वो शेर याद आता ना, बोले जब भी टूटा हूँ तेरे वादों की तरह, फिर खड़ा हो गया हूँ मजबूत इरादों की तरह, और वक्त की नज़ाकत को अपने बीच आने ना दिया, गरीबी में भी रहा हूँ शहजादों की तरह। तो गरीबी में भी शहजादे बनकर हैं जी। जो पर 16 फिल्म आई थी उसमें जय वीरू की जोड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई है, और आज भी नाम लिया जावा अगर कोई तो इकट्ठे रहो तो जय वीरू बोला जावा है। आपकी और जोगेंद्र कुंडू जी की जोड़ी ने भी जय वीरू बोला है, जो शुरुआती टाइम पे बिल्कुल साथ रहे। कब आपकी जोड़ी बनी थी और कितने साल हो गए? नहीं, जोगेंद्र कुंडू जी के साथ मेरा बहुत अच्छा प्रेम रहा है। वो भाई है मेरे, और अभी पिछले कुछ दिन से थोड़ी कहा सुनी सी चल रही है मेरी। मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति कभी कोई द्वेष नहीं है। स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग बहुत पुरानी बात है। जोगेंद्र कुंडू 93 से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, 1993 से मेरे साथ जुड़ा। 2023 है जी, 2023 आ गई जी। एंड की तरफ जाने लगे। 93 में जुड़े थे जी, और वो स्टूडेंट बन के आया था मेरे सामने मेरा। वो +2 में था, मैं सेकेंड ईयर में था, और उसके बाद से फिर रेगुलर कुछ गैप आ गए थे। फिर 2003 से फिर दोबारा हम इकट्ठे हुए। खासकर देखो हाँ, मतलब मैं नहीं कह सकूँ कि 90% जो वेब सीरीज है, फिल्म है, नाटक है, इकट्ठे मिलेंगे आपके साथ। इकट्ठे, बिल्कुल इकट्ठे काम किया है। अभी कुछ टाइम से अब भी इकट्ठे ही हैं हम, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा क्या है कि उन्होंने अपना चैनल पेज बना लिया, उस पर ज़्यादा सक्रिय हैं। मेरे पास बाहर का काम थोड़ा ज़्यादा, मैं बाहर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। वो बाहर का काम बहुत कम कर दिया उन्होंने, बाहर का काम करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके पास अपना काम बहुत ज़्यादा हो गया, अपना चैनल बना लिया है। तो मैं बाहर का संभालता हूँ, वो अपना संभालते हैं जी। बिल्कुल जी। अगर टोटल नाटक और फिल्म की बात कर ले सर, कितने हो गए आपके? कोई आइडिया नहीं यार, 300-400 तो क्रॉस ही होंगे। 300-400 क्रॉस होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखो भाई, उस टाइम के नाटक और फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त बने करती। काम तो आज भी चल रहा है हरियाणा में, लेकिन उस टाइम की अगर फिल्म उठा कर बेच सकता, उनकी जो क्लियरिटी है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देती। लेकिन उस टाइम जो माहौल होए करता, उसमें एक ऐसा लगे करता भाई, जो अपना परिवार की जो कहानी है वो अपनी आँखा छवि बीतने लग रही है। बिल्कुल, क्योंकि लोग है ना हाथ लाला देखा करते, अरे तू था, यानी कि लाल पिलूरा जब गाना मेरा एक हिट हुआ था, सुपर हिट हुआ था, और वो ऐसा दौर था, मैं बाजार में लेके गया करता, एक लाल सी जैकेट में, बोले हो गया लाल पिलूरा। अनामिका बावा, एनी भी जिसको बोलते हैं, वो आज भी लाल पिलूरा के नाम से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि वो उसका पहला हिट गाना था। पहली बार वो लड़की 19 साल की उम्र में पूरे हरियाणा पे छाई थी। नो डाउट, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, मेरी अच्छी दोस्त है। भगवान उसको तरक्की दे, सुख सेहत बख्शे, वो बहुत अच्छी लगती है। इतना लंबा गाना था जी हो, उसमें एक्ट करना देखो कम से कम भी बहुत लंबा गाना, देखो ड्यूरेशन तो मेरा प्रॉपरली भी याद नहीं है। 22 मिनट का 22 मिनट का, बहुत हरियाणा के इतिहास में सबसे अगर गिनीज बुक में नाम हो कि हरियाणा का सबसे लंबा गाना कौन सा है, तो लाल पिलूरा है, 22 मिनट का। हाँ, बिल्कुल जी। उसके बाद फिर नया पिलूरा बना। हाँ, उसे नया पिलूरा, लाल पिलूरा समकालीन बने, क्योंकि वो कई कारण थे। नया पिलूरा भी मेरे पे शूट होना था, बस किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो फिर भाई हमने कहा भाई हम लाल बनाए जाएं, फिर फिल्म ने। तो दर्शन नारंग जी, उनका भी शुक्रिया अदा भाई, उसने सपोर्ट किया, उसकी कंपनी थी, उसने मेरे टैलेंट को समझा और मुझे चांस दिया। पिलूरे उस टाइम बहुत ज़्यादा फेमस थे हरियाणा में। क्या था कि भेड़ चाल ज़्यादा थी, कदे साढ़े लिफाफे चल गए थे, लोग का लिफाफा, नया लिफाफा, पुराना लिफाफा, पीला लिफाफा, लाल लिफाफा, फिर पिलूरे चल गए, काठ का पिलूरा, लोह का पिलूरा, लाल पिलूरा, नया पिलूरा। तो ये हरियाणा में वो रहा है, आज भी वो इवन बोले वो बदमाशी के गाने जैसे चल रहे हैं, ये आई डोंट लाइक। हालांकि मैं रोल करूँ बदमाशी के, लेकिन मैं मन से पसंद नहीं करता, क्योंकि हम समाज को एक अच्छा नहीं दे पा रहे। यूथ को पता, नए बच्चों, हम करते तो एक्ट हैं, नए बच्चे सोचते हैं वो हो न्यू में बढ़ना चाहिए, वो गलत है। इसलिए मैं अपने साथी कलाकारों से भी कहूँगा कि भाई अच्छी चीज़ें गाओ। संगीत है, संगीत बहुत पोलाइट चीज़ है, बहुत विनम्रता की चीज़ है, बहुत मिठास की चीज़ है, लेकिन ये बदमाशी से है ना एक फायर बनता है, जो यूथ है हमारा, उसके दिमाग में एक गलत मैसेज जाता है। और कलाकार कल को आकार देने वाला ही कलाकार होता है। हम जब तक खुद देखो, इसके लिए त्याग करना पड़ता है। मैं अब कुछ दिनों से बदमाशी गाने नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा आगे भी ना करूँ,
जिसके अंदर मैसेज नहीं है क्यों करना है हमने। ये देखो जी, अगर कलाकारों की बात करी जाए इसी टॉपिक ने लेगा कि आप कलाकार कहना बदमाशी गाने क्यों फैलाओ हो, तो वे नहीं कहता मन्ना तो बेटी पे भी गाना बना रखा है, माँ पे बना रखा है, गौ माता पे बना रखा है, उसकी फॉलो कहते नहीं करते, कहते मैं तो इंटरटेनमेंट खतर करा। हाँ देखो जी, मैं वही बात कह रहा था कि कलाकार सारे अच्छे हैं, सारे मेरे भाई हैं, मैं पर्टिकुलर एक का नाम नहीं लूँगा, सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा गा सकते हैं। लेकिन मेरे बीरा, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक बात समझा दूँ कि आप हीरो हो और जनता आपको फॉलो करती है, और जिस टाइम फॉलो करते हैं आप अगर कोई गलत स्टेप उठाओगे ना, तो जो बालक 14 साल का है वो ना सोचे कि एंटरटेनमेंट है, वो आपको रियल लाइफ में अपना आदर्श मान बैठता है, और आदर्श के पद चिन्हों पे चलता है बच्चा, इसलिए थोड़ा सा गलत है। और समाज का देखो, हरियाणा में बदमाशी का के मतलब, हरियाणा तो भाईचारे का प्रतीक है यार, बदमाशी कब तक होगी? आड़े ने बोला बड़े थाने में नू मार दूंगा और नू कर दूंगा गोली में, ये बैंगन मार दो यार, नू थोड़ा है यार, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी। हालांकि मैंने करे हैं, मैंने बहुत करने कर, मैं तो देख के फुद्दू बना ला रहे चैनल पर बोलना ला रहे, मैंने करे हैं तो भाई, लेकिन मेरे समझ में, मेरे को समाज में बैठते हम लोग, हमारे को समाज में बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने ताड़ा है इस चीज़ के लिए। कपूर साहब क्या करना रहे हैं, तू एजुकेटेड आदमी है, तू टीचर आदमी है, टीचर होकर फिर तू अपने स्टूडेंट को इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, वाई नहीं करना चाहिए। देखो सर, जो दुजाना की धरती है वो कलाकारों की धरती है, बहुत ही पावन धरती है। सुनील दुजाना जी, राजवीर दुजाना जी, दीपक कपूर जी, देखो कलाकार बहुत ज़्यादा हुए हैं इस धरती पे, तो क्या लगा सर, किसा महसूस हुआ है इसी धरती पर जन्म ले? भाई मेरा तो यह कि भगवान जब भी जन्म दे तो इस भूमि पर जन्म दे, क्योंकि ये पीर फकीरों की भूमि है, पंच पीरों की भूमि है ये। बाबा जाफर खां पठान की भूमि है, बाबा शिकरोट का आशीर्वाद है, बाबा हट्टू का आशीर्वाद है, बाबा हनुमान जी का, राधा कृष्ण, यहाँ पर इतने मंदिर हैं, इतने अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, फिर भी आपस में भाईचारा है, मिलनसारिता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 36 बिरादरी का गांव है मेरा, और सारी बिरादरी कह रहा भाई तेरे भाई की बिल्कुल बहुत बढ़िया गुडविल है, किससे घर में किसी रसोई में ठा के मैं खा सकूँ भाई, बड़ा कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ बड़ा प्रेम है। बिल्कुल जी। तो इस काम के देखो जी, स्वर्गीय सुनील दुजानिया जी हुए हैं, उनका बारे में थोड़े बताओ, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त था जी सुनील दुजानिया, हरियाणा सम्राट का खिताब मिला। सुनील और मैं मतलब एक लंगोटिया यार हुआ करे हर एक आदमी का, जो कि बचपन से, यानी कि जब हमारी उम्र 8-9 साल थी और वो भाई मेरे से 2 साल बड़े थे, वो 11 साल का था, मैं 8-9 साल का होऊंगा, तब से लेकर, और जब भाई गुजरा उसकी उम्र 32 साल थी, मेरी 29 साल थी, तब तक हम इकट्ठे रहे। एक थाली का खाना था, मैं हारमोनियम बजाता था, वो गाता था, और उसके साथ रागनी कंपटीशन में भी गया, जागरण भी करे, कीर्तन भी करे, रंगारंग प्रोग्राम भी करे, और वो मेरा हमराज था। जो मेरे राज हैं वो उसके साथ ही ख़त्म हो गए, और जो उसके राज हैं वो आज भी उसके याद के रूप में मेरे दिल में है। बिल्कुल दुजाना की उस धरती पर उस दिन क्या हुआ जी, जब दिन मंगलवार 15 अगस्त 2006 थी, तो उस टाइम के कुछ माहौल था दुजाना का? मेरे तो इंजेक्शन देकर लिटा दिया गया था, मेरे को, मेरे से सहन नहीं हुआ। मेरे थोड़ा बुखार था, और मेरे को घर पे जब एक मेरे पड़ोस में भाई ने आकर बताई कि भाई सुनील ऐसे ऐसे गुजर गया, तो मैं चक्कर आके मैं गिर गया था। और उसके बाद मैं सीधा भाग के उनके घर गया, तो माहौल देखा, तो मेरे को फिर गांव के 2-4 बंदों ने, मैं पूरा कांप रहा था, तो मुझे इंजेक्ट कर दिया गया था, इंजेक्शन दे के मुझे सुला दिया गया था। तो मैं जब आँख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। फिर उसके बाद मैं लगभग 1 महीना डिप्रेशन वाली जो स्थिति थी वो रही मेरे साथ। और आज जो कर इंटरव्यू होने रहा है, भाई का जिक्र आ रहा है, तो सपने में आ जाएगा मेरा भाई। अच्छा। हाँ, आज भी मेरे सपने में, जैसे हम बचपन में जहाँ घूमने जाते थे खेतों में या और बहुत सारी जगहों पर, आज भी वो चीज़ नुकी दिखा मैंने। हाँ। अच्छा, क्या कुछ हादसा था देखो, एक्सीडेंट कहाँ, एक्सीडेंट किस उस तो आया था, क्या कुछ था? बस कुछ नहीं जी, प्रोग्राम करके आ रहे थे, आर्टिस्ट की मस्ती होती है, हंसी मजाक चुटकुले चटकले सुनाते हैं थे। ओवरटेक करे आड़े खरखड़ा मोड़ पे, यार भाई टकरा, यार एक्सपायर हो गया। और बहुत बुरा हुआ, बहुत सारे काम उनके साथ करना था, क्योंकि आज के दौर में अगर भाई मेरे साथ होता तो हम भी, हमारा भी कुछ और रूप होता, और वो अलग चीज़ थी। क्योंकि उसका
समोन विद्या थी उसके अंदर। वो जिस स्टेज पे खड़ा हो जाता था वो स्टेज उसी की होती थी। की हो जाती थी। बिल्कुल। तो देखो भाई आज भी आप वीडियो में देखने लग रहे हो सर की आंखा में पानी है, क्योंकि जब अपने हमदर्द ने याद करा है, लंगोटिया यार ने याद करा, तो वही यादें ताज़ी हो जाएंगी। ताज़ी हो जाती हैं। और बहुत सारा जो काम हमारा पेंडिंग था वो, चलो भाई ईश्वर जहाँ भी है भाई खुश रहे। बिल्कुल जी। अच्छा ये आपने बताया कि अमेजोन प्राइम पर आपकी मूवी आने लग रही है। हाँ जी, लाखोट शहर लाखोट आ चुकी है। और उसने देखो भाई अमेजोन प्राइम जिन मानसा ने ले रखे शहर लाखोट के एपिसोड 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 एपिसोड में हूँ। देखें विरोध की बात करें जिसमें विरोध भी होया था उसका कि विरोध होया था। भाई विरोध बहुत खतरनाक वेब सीरीज थी अपने दैया साहब की। राहुल दैया भाई डायरेक्टर थे और MX प्लेयर पे आई थी। हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्टों में काम किया, तो उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसने कुछ वास्तविकता बहुत ज़्यादा दिखा दी थी जो कि हरियाणा हजम नहीं कर पाया। जो उसके सीन दिखाए गए थे वो थोड़े से वो थे ना। बहुत सारे लोगों ने मेरे और कुंडू साहब के सीन भी एडिट करके डाले थे, है ना। कुछ संगीत मतलब सीन थे, लेकिन हमें इन चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर तो लोग न्यू कमाते भाई जो अपना बाप का किरदार निभा हुआ है, जिसकी एक अच्छी छवि है समाज में, वो ऐसे सीन कर रहे हैं। इसको ऑब्जेक्शन उठाया था। ऑब्जेक्शन उठाया था, मेरे ऊपर नहीं उठाया, कुंडू साहब पे उठाया। मैं तो रेप सीन आज भी करता हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से मतलब विलन रोल करता आया हूँ ना, तो इसलिए मैंने खंडका नहीं बांधा। देखो हरियाणा खंडका जो है हरियाणा की शान, खंडका बांध के अगर कोई आदमी गलत काम करे तो थोड़ा सा विरोध होता है जी। अच्छा उस टाइम का अगर दौर की बात करा, कोई ऐसा सीन जो ई भी याद हो और बार बार चाह का याद आंदा हो और उस सीन ने नहीं भूलने पा रहे हो नाटकों का? नाटकों का एक सीन था सोमवती चाप सिंह का, और सुमन बत्रा एक आर्टिस्ट होती थी हमारी, बहुत ही जबरदस्त। हाँ जबरदस्ती। वो ने तारा दूती का रोल किया, मैं शेर खान पठान का, और अम्मा घोड़े पे बैठा दिया और राजनीति मैंने गिण के दे लिए बोल 360 चुबारे वाली। ये घोड़े पे गया तो मैं ब्याह में बैठा हूँ अपने में घोड़ी पे, ये उस दिन बैठा और भाई मैं सारा कापू, मेरा मुंह हो रहा लाल, और वो क्या भाई हंस का गा, और अम्मा का हंगड़ा हंस का गाँव यार मेरा जी लेकड़न हो रहा है, उछड़े थोड़ा तो मेरा खाना चक्कर मिला हुआ है। लेकिन भाई फिर उड़ा तो घोड़े पर 5 मिनट का गाना तो वो करके और जैसे चुबारे में गए, फिर सुमन जी के साथ अच्छा ट्यूनिंग के 2-3 रागनी गाई, बढ़िया माहौल लगा। देखो सुमन बत्रा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, उनकी बहुत अच्छे नाटक करे। ये वो देखने लगे कुछ आपके संपर्क में है? संपर्क में अभी 2-3 साल पहले मिला था जी। उनके बैकबोन में कोई गड़बड़ होगी और वेट भी काफ़ी अप हो गया उनका। जो वो मासूम सी लड़की होती थी सुमन, वो कमर का तो कमरा हो लिया ही मतलब तो मैंने तो ऑफर भी किया था, मैं कहा सुमन जी आप थोड़ा सा मेंटेन करो और दोबारा से काम करो। अब उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही। और देखो क्या होता है कि कलाकारी में जो है ना रूप और हुस्न बिकता है, टैलेंट भी बिकता है। तो जो लोग मेंटेन कर जाए वो कर जाते हैं। ये मैं 48 साल का हो लिया, मैं आज भी फाइट सीक्वेंस भी करता हूँ, डांस भी करता हूँ। अंगद के सेट पर आपने देखा वो पूरा ताम जाम था। तो वो क्या है कि टच में रहना पड़ता है, हाँ, क्योंकि ये तपस्या है जी। अंगद का एक डायलॉग सुना दे, बहुत ही जबरदस्त। अंगद का डायलॉग था, अंगद माँ का दूध पिया जैसे, खून नहीं। और मैं तो उसी दिन समझ गया था कि वो काम सिर्फ अंगद कर सके से। मतलब डायलॉग डिलीवरी है जो सर की, वो बिल्कुल आज भी न्यू की न्यू है। मतलब न्यू को भाई जो ओड़ा बोल कहीं आता मैं इंटरव्यू करा हाँ कलाकार तो वो बोलते हैं भाई याद को नहीं एक बार सीन दिखा दे, लेकिन आप थोड़ा सीन दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे ईश्वर की कृपा से जितनी स्क्रिप्ट मैंने आज तक करी है, ये प्रभु का आशीर्वाद है, माँ भगवती की अपार कृपा है। जितने मैंने आज तक 1 एक्ट प्ले किए, नाटक किए हैं, जितनी फिल्में की हैं, कोई से डायलॉग ने कितने ठवा के सुन लो, यूं कि यूं याद है। 300-400 प्रोजेक्टों का जिक्र कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। वो मुझे आज भी लाइन से याद है, क्योंकि मैं उस करैक्टर में, वो करैक्टर मुझे आज भी ध्यान है कि मैंने क्या क्या बोला था। हाँ सारे ध्यान रहते हैं। टाइम पास कॉमेडी का सुना दे और कोई डायलॉग हो यार। टाइम पास कॉमेडी वो फौजन
बोलिया वो दम्बल ने छोरी ब्याणी थी और वो नोता नाता दे दिया सब तो लठ लेकर खड़ा कॉल आया क्या बात खाए मारूं जिम्मन बात लगा खत्म हो ली और मैं पाछा लठ रहा हूँ कोले एक्सक्यूज मी कोले बोले हाँ ये जरा कोडा हो ले और दे फटाफट अच्छा मतलब एक यूनिक सा रोल नहीं है हरियाणा में, क्योंकि पहले ऐसा कोई रोल नहीं देखने को मिला जो गल में एक गमछा गेड़ का हाथ में बुआरी लेकर ये देखो करेक्टराइजेशन था, ये सोच मेरी थी। मुझे खाली इतना बोला गया था कि एक दम्मल का सफाई कर्मचारी का रोल करना है। ये कॉस्ट्यूम और ये परणा वरणा एक्सेंट पवन गिल भाई के लिए अच्छी ट्यूनिंग है। और टाइम पास तो आज की डेट में इतना वायरल है कि हम बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे में भी हमने लोग बाग जाना है, गुजरात चले जाओ, गुजरात में भी चल रहा है, और पाकिस्तान में सब तब्बती देखा जा है। पाकिस्तान में? जी हाँ, पवन गिल भाई ने कल ही बताया मेरे को कि भाई पाकिस्तान में तेरे चाहने वाले हैं, तेरा नंबर पूछ जाए। मगर भाई उन्होंने नंबर दे किया भाई, कहते ऐसा पाकिस्तानी नंबर एनालिटिक्स में पता हो जा भाई कौन सी वीडियो कौन सी जगह ज़्यादा देखी जाए। जी, उससे पता चल जाता है। तो हमारी वीडियो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है और हरियाणा तो सारा देखता ही है। और कमाल की बात ये कि ये हरियाणा की वो सीरीज़ है टाइम पास कॉमेडी जो है, इसके अंदर एक्टर सारे हिट है। करेक्टर जो है ना, चाहे दम्बल न ठा लो, कोल्ले न ठा लो, रिसाले न ठा लो, फौजर न ठा लो, सुरत, इवन पहलवान भी हिट से मतलब नाम तो हिट है अपना खुद का, जब पर्सनल नाम था तो कोई भी ऐसा उसका एक दो कलाकार ने नहीं भी जाना, लेकिन जो करेक्टर है उसका जरूर जाना है। करेक्टर वाला नाम था, करेक्टर वाले नाम तो सारे हिट है। दीपक जी देखा हाँ हर कलाकार ने अपना अपना चैनल बना रखा है, लेकिन आप अपना चैनल का कहते क्या सोच रहे कि पेज पाछे से गलती करी थी, मैंने बनाया था, मैंने 3 वीडियो भी गिरी, 450-500 सब्सक्राइबर भी जुड़ गए। जिस दिन तक चैनल बनाया उस दिन तक मेरे तो काम बाहर का इतना आ गया कि उनका काम करूं कि अपना करूं। तो लेकिन मैं अपने चैनल के लिए सोच रहा हूं कुछ हटके मामला ले आऊँगा मैं अपने चैनल पे। हाँ, अभी कुछ नए चैनल आने लग रहे हैं, कुछ नई कंपनियां आ रही हैं। बहुत सारे लोग, मुंबई के लोगों का भी टारगेट हरियाणा है, तो उनके साथ मीटिंग हुई है, उनके साथ मिलकर काम करने लग रहे हैं। ये बम खैर नई रेल मैं स्टार्ट करूँगा और जो चालू से उससे हम बैठ के चला नहीं बेहतर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उम्र का भी देखना है, बहुत सारा काम नहीं हो पाता, अब एक थोड़ी थोड़ी थकावट भी होने लगे हैं, है ना। तो इसलिए इतना ही काम करते हैं कि जितना इजीली कर सका, क्योंकि और बतेरा काम करना है ना, तो थोड़ा थोड़ा सबके साथ करते रहेंगे। अच्छा देखो जो मेरा लोग बहुत से कमेंट आवा है कि अगर था हम दीपक कपूर जी तरह जाओ हो तो यूँ जरूर पूछना जो उसमें पुराने नाटक बने कर देनी, जो थीम होए कर दी, जो क्योंकि जो एक परिवार में जो कुरीतियाँ होए कर दी उसकी उठा के नाटक बनाया जाए कर दे खासकर। तो ई बुए नाटक कुकर देखने में मिलेंगे, कुकर वही कलाकार दोबारा नजर आओगे। देखो कुछ कलाकार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो कलाकार दुनिया में हैं उनकी लेकर उसे नाटक मैंने बनाया ना। मैंने पुष्पा मैडम जो कुमारी पुष्पा जो बलारा जी के साथ थी, उनको मैंने अपने साथ जोड़ा है। मेरे चैनल पे अब मेरे ये शॉर्ट सिनेमा हरियाणवी के नाम से एक चैनल है, उसके ऊपर पुष्पा मैम के साथ मैंने बहुत सारे नाटक किए हैं। अभी एक जुल्मी ताऊ एक वेब सीरीज स्टार्ट करके उसमें पुराने सारे आर्टिस्ट लेने लग रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने ना छाट के थीम पारिवारिक रखते हैं जी। शॉर्ट सिनेमा हरियाणा पे थीम सोशल भी रखते हैं और कॉमेडी भी रखते हैं। और सोशल नाटक मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, डीके प्रोडक्शन 1975 करके, उसके ऊपर सोशल ही डाले हैं मैंने। वो सारे आपको ऐसा फील लगेगा कि वो हो ये तो 1998-99 में 2002 में आया करती थी नाटक। तो मैंने उस फील कोशिश की है करने की। हाँ देखो भाई इंटरव्यू बहुत ही लंबा जा रहा है, लेकिन थारा इंटरेस्ट न्यू का नहीं बढ़ रहा है कि जनो और भी बात पूछ लिया, लेकिन ज़्यादा लंबा तो फिल्म हाँ फोन का भी थोड़े में देखूँ फोन का ध्यान जावा है, फ़ोन ज़्यादा आने लग रहे हैं। तो एक बार आपकी क्वालिफिकेशन का बारे में बताया दर्शकों। सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट रहा हूँ और ग्रेजुएशन प्रभाकर प्रवीण आचार्य, ये 3 डिग्री किए हैं मैंने। और उसके साथ साथ जो है विद्यालय में पढ़ाया, संगीत को पढ़ा, फिर पढ़ाया। बाकी मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं आपसे भी सीख रहा हूँ, कैमरे वाले से भी सीख रहा हूँ। मैं हमेशा जीवन भर स्टूडेंट बन के रहना चाहता हूँ, विद्यार्थी बन के रहना चाहता हूँ। बिल्कुल जी। लास्ट में जो आपके चाहने वाले हैं, जो दर्शक हैं, जो देखने लग रहे इतना प्यार कर रहा है, उनकी क्या कहना चाहोगे? भाई बाड़का ने कहूँगा अपने माँ बाप की इज्जत कराया करो,
और बड्डे ने कहूँगा भाई अपने बालका की भी इज्जत करा करो, अपने बच्चों को प्यार किया करो, अपनी घरवाली ने प्यार कराया करो, है ना। और भाई मिलजुल के रहने में जो स्वाद से वो क्या चीज़ में नहीं है। यानी कि शांति सबसे बड़ी चीज़ है। अपने घर में शांति बना के रखे, बुजुर्गों का सम्मान करो, माँ बाप जी में, दादा दादी जी में राम राम करो, उनको थोड़ा सा टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को टाइम दे, तालमेल बना रखे, और अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी से काम करिए रहे। टारगेट जब अचीव होगा जब आप ईमानदारी रखोगे। हार्ड वर्किंग के साथ साथ ईमानदारी जरूरी है। जब आप अपने टारगेट के प्रति ईमानदार होंगे, आपको ईश्वर टारगेट जरूर देगा। उस भगवान को साक्षी मानो, हाजिर नाजिर मान के जो भी काम करो, ये परमात्मा मैंने देखा ना जाए, अच्छा करे हो चाहे बुंडा करे हो। बस इसी बात के साथ जय हरियाणा, जय हरियाणवी। देखो भाई, इंटरव्यू कैसा लगा अपना दीपक कपूर जी का, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता दियो। आगे किस कलाकार का इंटरव्यू देखना चाहो वो भी जरूर कमेंट कर दे करो। और इस इंटरव्यू का कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग था ना अच्छा लग गया, वो जरूर कमेंट करके बता दियो। इसे और नए इंटरव्यू देखने खातर चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और नोटिफिकेशन जरूर खोल दियो। मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू के लिए, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टार मीडिया हरियाणा पे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।